बुलडोजर आपका कहाँ है? ठंडा है, बिगड़ा है या गैरेज में बन रहा है? अगर आपके पास डीजल के पैसे ना हो तो मांगिए, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आपको डीजल का पैसा देंगे, बुलडोजर चलवा के दिखाइए। अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर द्वेष की भावना से जो भी कार्यवाही हो रही है या बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हाँ, मैं घोर निंदा करता हूँ। देखिए, जातिवाद को रंग दिया गया है, राजनीतिक लोग जातिवाद को रंग दे रहे हैं। जातिवाद का मामला कहाँ? जाति रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक लोग जाति रंग दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि पंडित जी और यादव जी में अगर विवाद है तो जाति रंग क्यों दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आजमी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज़िया न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ पतरूराम विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर हमारे साथ बातचीत करेंगे देवरिया कांड पर और कानपुर के एक कांड पर, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। सर, बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं, हम देख रहे हैं लगातार 2 तारीख से ही देख रहे हैं कि देवरिया हत्याकांड पर प्रशासन खाली बस एक खाना पूर्ति कर रही है, लेकिन ये भी है कि कोई फैसला नहीं आ रहा है। और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई फैसला हुआ या कोई गलत फैसला कहीं प्रशासन का हो गया तो किसी एक समाज के लिए वो गलत होगा। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मेरा अपना जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ, देवरिया कांड में जो यादव जी और ब्राह्मण परिवार के बीच जो एक हत्याएं हुई हैं और लगभग 6 हत्याएं हो गई, उन हत्याओं में सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले यादव जी की हत्या हुई, प्रेमचंद यादव जी की। उसके बाद पंडित जी लोगों की जो हत्या हुई है, 5 लोगों की, एक जो है कि हॉस्पिटल में बच्चा अब स्वस्थ भी है। देखिए, जहां तक सरकार जो कार्य रही है, एक तो सबसे पहले मैं योगी से पूछना चाहता हूं कि आप बार बार ये कहते हैं कि सारे अपराधी देश से पलायन, प्रदेश से पलायन या तो फिर जेल में है। तो यदि अपराधी जेल में है और देश से पलायन है तो कौन ये हत्याएं कर रहा है? हत्याएं कौन कर रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आखिर हत्या करने वाला है कौन? दूसरी चीज, प्रेमचंद यादव के यहाँ बुलडोजर चलने की बात बार बार आ रही है, तो सबसे बड़ी बात उसमें जो मेन अभियुक्त है वो ब्राह्मण है, पंडित जी हैं। तो अब किसके यहाँ चलाएंगे योगी जी बुलडोजर? दूसरी चीज कि सरकार अपने तमाम महकमों को ये नहीं दिखा पा रही है कि जो राजस्व कर्मचारी और अधिकारी हैं, यदि समय से पहले, समय रहते, यदि उस राजस्व के मामले को, जमीनी विवाद को अगर निस्तारित कर देते तो शायद इस तरह का अपराध न होता, न तो इस तरह की हत्याएं, 6 लोगों की हत्याएं होती। तो सबसे बड़ा कारण यह कि सरकार का जो सरकारी अमला है, जो सरकारी विभाग है, उस पर सरकार फेल है, एकदम बिल्कुल फेल है। वही चीज कानपुर देहात में चले जाइए। कानपुर देहात में निनाया ग्राम पंचायत में विश्वकर्मा समाज के ऊपर ब्राह्मणों द्वारा जो है कि कुल्हाड़ी से काट कर 2 विश्वकर्मा लोगों की हत्या कर दी गई है। 3 जो है हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की से जूझ रहे हैं। ऐसे में भी यदि वहां भी ब्राह्मण द्वारा हत्या की गई है तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं योगी जी से कि वहां बुलडोजर कब चलेगा? अब बुलडोजर की बात करते हैं। अगर आपके सामने बुलडोजर एक वैकल्पिक व्यवस्था बन गई है तो कानपुर देहात में विश्वकर्माओं के साथ हुई अत्याचार और अपराध में बुलडोजर आपका कहाँ है? ठंडा है, बिगड़ा है या गैरेज में बन रहा है? अगर आपके पास डीजल के पैसे ना हो तो मांगिए, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आपको डीजल का पैसा देंगे, बुलडोजर चलवा के दिखाइए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, देवरिया कांड पर तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ जातिवाद है, इसीलिए अभी वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ जातिवाद। देखिए, जातिवाद को रंग दिया गया है, राजनीतिक लोग जातिवाद को रंग दे रहे हैं। आम जनता ये मानती है कि वहां पे जातिवाद का मामला है? जातिवाद का मामला कहाँ है? जाति रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक लोग जाति रंग दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि पंडित जी और यादव जी में अगर विवाद है तो जाति रंग क्यों दे रहे हैं? अरे, पंडित जी लोगों की हत्या करने वाला तो एक पंडित जी आ गए अब सामने, पुलिस ने उनको बरामद किया, राइफल बरामद किया। तो जब पंडित जी नामित हो गए तो पंडित जी के यहाँ बुलडोजर चलवा दीजिए। अब यादव जी जब प्रेमचंद मारे गए थे तो प्रेमचंद तो अब हत्या किए नहीं, तो प्रेमचंद हत्या नहीं की, जब पंडित जी हत्या किए हैं तो आखिर उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वहां और कानपुर में पंडित जी के यहाँ बुलडोजर चलवाएं योगी जी। अगर कह तो रहा हूँ बुलडोजर उनका बिगड़ा है तो कहाँ है बाबा का बुलडोजर? मंगाइए, बुलडोजर चलवा के दिखाइए ना, हम लोग भी देखा। केवल यहाँ छोटी कास्ट का, बैकवर्ड का और दलित का शोषण हो रहा है, अनुसूचित जात का शोषण है, बाकी कुछ नहीं है। केवल मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को, इस तरह के अपवाद स्वरूप बातों दे करके, और जातिवादता, उन्मूलता फैलाया जा रहा है, जो ये नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं सर, भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका कहना है कि वो बुलडोजर की कार्यवाही के पहले से ही खिलाफ रहे। ये बात अभी क्यों सामने आ रही है जब बात खुद की जाति वालों पर आ गई? अब मामला तो यही है कि अपने बचना है। हम तो सबसे शशि भूषण शरण जी को ही कहते हैं कि उनके ऊपर 80 मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
न कार्रवाई होने का कारण है वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में है, और बाहुबली भी है और धनबली भी है। दोनों तरह के से उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ सर पहलवानों का, उसके बाद भी वो मतलब उन पर कुछ नहीं। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से, कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस सरकार? आपके सांसद विधायक तो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इतने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? यहाँ द्वेष की भावना से, अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर द्वेष की भावना से जो भी कार्यवाही हो रही है, यह बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, हाँ, मैं घोर निंदा करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि देवरिया जैसे कांड पे जनता को क्या लगेगा, जनता को कब लगेगा कि इंसाफ हो गया, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना कहाँ है? अरे ये सरकार है, ये भाजपा सरकार गोल मोल कर करके सब इंसाफ उसी में डुबा देगी। इंसाफ कहीं मिलेगा नहीं, एकदम नहीं मिलेगा। हाँ, इंसाफ अगर मिलना है तो करके दिखाए ना। प्रेमचंद की अगर पहले हत्या हुई है तो उनके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। पंडित जी की 5 लोगों की सिंपैथी, सारे लोगों की, हमारी भी सिंपैथी है कि जिसके यहाँ इस तरह 5-5 लोग मरेंगे तो सिंपैथी हमारी भी, आपकी, सबकी होगी। लेकिन न्याय की बात जहां तक आती है तो चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म से हो, किसी बिरादरी से हो, न्याय सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पथरूराम विश्वकर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दोस्तों। और आपका देवरिया कांड पर क्या कहना है दोस्तों, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।